जब भी आप 11th स्टैंडर्ड में आओगे तो आपको एक पूरा अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेगा जिसमें अकाउंटिंग क्या होती है ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। सो अकाउंटिंग होती क्या है? देखिए, जब भी आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे वो छोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस हो, कोई भी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो या फिर सिर्फ सेल परचेज का बिजनेस हो, तो हर बिजनेस में आपकी डेली बेसिस पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जैसे कि माल खरीदना, माल बेचना, किसी पार्टी को पेमेंट करना, किसी पार्टी से पेमेंट आना, और यहाँ पे बहुत सारी आपकी और भी ट्रांज़ैक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। अब इन ट्रांज़ैक्शंस को जब आप रिकॉर्ड करके रखते हो, यानी कि जितने भी यहाँ पे आपकी बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस है, उसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, आप उसको आइडेंटिफ़ाई करते हो। आइडेंटिफ़ाई यानी कि क्या वो बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन है या नहीं? अगर है तो उसको फिर आप क्या करते हो? मेज़र करते हो। मेज़र करते हो इन मॉनेटरी टर्म्स। यहाँ पे ट्रांज़ैक्शंस को मॉनेटरी टर्म्स में मेज़र करना ज़रूरी है। मॉनेटरी टर्म्स में यानी कि वैल्यू कितनी है उसकी मनी के फॉर्म में। और उसके बाद आप उसको रिकॉर्ड करते हो। रिकॉर्ड करने के बाद आप उसे क्लासिफ़ाई करते हो। क्लासिफ़ाई यानी कि यहाँ पे जब आपने ट्रांज़ैक्शंस रिकॉर्ड कर ली हैं, तो उसके बाद आप वहाँ पे हर एक व्यक्ति, हर एक ट्रांज़ैक्शन को, हर एक यहाँ पे लेजर के अकॉर्डिंग बाँट देते हो, उसको समराइज़ करते हैं एंड देन इंटरप्रेट करते हैं। समराइज़ यानी कि वहाँ पे आप जो है जितनी भी ट्रांज़ैक्शंस आपने रिकॉर्ड की हैं, उसको कुछ रिपोर्ट्स के फॉर्म में समराइज़ करते हो, जैसे प्रॉफ़िट एंड लॉस अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, आपका ट्रेडिंग अकाउंट और फिर बैलेंस शीट, जहाँ पे आपकी सारे ट्रांजैक्शन का इन अ नट शेल एक ओवरव्यू मिलता है एंड देन आप इंटरप्रेट करते हो कि आपकी कितनी ट्रांजैक्शंस के अकॉर्डिंग क्या क्या प्रॉफिट आपने अर्न किया है, कितना लॉस आपको हुआ है। तो इसी को हम अकाउंटिंग कहते हैं।